नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक हम लोग बात करेंगे नेटवर्क फंक्शन की, कि ये नेटवर्क फंक्शन होता क्या है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, है ना। वो सारी बातें हम यहाँ पे आज करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालना है सबसे पहले नेटवर्क फंक्शन। सर क्या है ये नेटवर्क फंक्शन? अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेटवर्क फंक्शन, है ना। तो नेटवर्क फंक्शन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जनरली हम लोग इंपीडेंस और एडमिटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इंपीडेंस और एडमिटेंस की। जनरली बात करेंगे इंपीडेंस और एडमिटेंस की, ठीक सर। तो इंपीडेंस एडमिटेंस की जब हम बात करने वाले हैं तो ये होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा आरसी इंपीडेंस हो, है ना, या फिर आरएल आरसी इंपीडेंस हो, है ना, या फिर आरएल इंपीडेंस हो। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आरसी इंपीडेंस हो या फिर आरएल एडमिटेंस हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, और आरएल इंपीडेंस हो या फिर आरसी एडमिटेंस हो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक। तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो होगी, यानी कि किसी आरसी सर्किट का इंपीडेंस निकाला जाए और आरएल सर्किट का एडमिटेंस निकाला जाए, ये दोनों की कंडीशन सेम होती है। उसी प्रकार से आरएल सर्किट का इंपीडेंस और आरसी सर्किट का एडमिटेंस निकाला जाए, इनकी कंडीशन भी सेम होती है। इनकी कंडीशन भी कैसी होती है? सेम। तो देखिए, मैं दोनों के बीच में एक डिफरेंस की लाइन खींच रहा हूं, है ना। आप लोग ध्यान देंगे, सुनेंगे। अपनी कॉपी में भी आप लोग इस तरीके की हेडिंग डाल देंगे। अपनी कॉपी में भी इस तरीके की हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए कि सर ये आरसी इंपीडेंस आरएल एडमिटेंस है, ये आरएल इंपीडेंस और आरसी एडमिटेंस है। हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कि कौन क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिफरेंस को यहाँ पे समझते हैं कि आरसी इंपीडेंस का मतलब है क्या, है ना। जैसे आरसी इंपीडेंस जब शब्द बोलता हूं मैं, तो यहां पर यानी कि आर होगा और एक सी होगा, ये दोनों ही कैसे लगे होंगे? सीरीज में लगे होंगे। कैसे लगे होंगे? सीरीज में। या फिर कह दो कि यहां पर इंडक्टर है और रजिस्टर, ये पैरेलल में लगे हैं। रजिस्टर है और इंडक्टर है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन ऐसा लगा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आरएल सर्किट की बात कर रहे हैं तो आपके पास रजिस्टर है या फिर इंडक्टर है, ये दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं। इसी प्रकार से आप बोल दीजिए कि रजिस्टर है और हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये दोनों कैसे लगे हैं? ये पैरेलल में लगे हुए। कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए। इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, ठीक है सर। यस सर, ये दिया गया है। ध्यान से सुनते रहेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा? जेड आरसी, है ना। यहां पर आपको क्या मिलेगा? पैरेलल सर्किट है तो हमें मिलेगा वाई आरएल, ठीक है। ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है सर। इसमें क्या मिलेगा? जेड आरएल। इसमें क्या मिलेगा आपको? वाई आरसी। तो यहां पर हमारे पास ये एक कॉम्बिनेशन बनके आ जाता है। ये सर एक कॉम्बिनेशन बनके आ जाता है, ठीक है। तो ये आर है, ये सी है, ये आर है, ये एल है, ठीक है। फिर ये आर है, ये एल है, और ये आर है, और ये सी है। इस टाइप का आपके पास कॉम्बिनेशन बन गया, देखिए, ठीक है। तो हमसे कंडीशन क्या है, ध्यान से समझेंगे। अगर रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में हो और रजिस्टर इंडक्टर पैरेलल हो, तो दोनों में कंडीशन सेम होती है। अगर इसकी इंपीडेंस निकाला जाए जेड आर सी, तो पता कितना आएगा? आर प्लस 1/CS। और इसका एडमिटेंस निकाला जाए तो आएगा वाई आर एल इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/LS, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आर एल इक्वल्स टू आएगा। सर ये कैसे आया? बस अभी कंडीशन समझ लीजिए, है ना, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, इसीलिए इसमें इस तरीके से होता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पैरामीटर्स, तो पढ़ चुके थे हम लोग, लेकिन हम लोग कभी भी सीरीज आरएलसी हो जाए, पैरेलल आरएलसी हो जाए, आरएल सर्किट हो जाए, तो उसमें एडमिटेंस या इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर अगर एलसीएम ले लूं मैं, तो यहां पे अपने पास पता क्या आएगा? एलएस प्लस आर अपॉन आर एल एस। तो नीचे क्या आ गया आपका? एस आ गया। इसमें एलसीएम लेंगे आप तो आर सी एस प्लस 1/CS।
सर इस सब का मतलब क्या हो गया, अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें नीचे एस आ रहा है, इसमें भी नीचे एस आ रहा है, इसमें ऊपर एक एस आ रहा है और वन आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे ऊपर एक एस आ रहा है और कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, ठीक है सर। ये आरसी सर्किट में हमने इंपीडेंस निकाला, ये आरसी सर्किट में इंपीडेंस निकाला और यहाँ पर आरएल सर्किट में एडमिटेंस निकाल दिया। सर इसकी बात करते हैं, क्या अंतर है। जेड आर एल इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, आर प्लस एल एस। तो नीचे आपको कुछ दिख रहा है, नहीं सर कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, वाई आरसी सर्किट की बात करें, इसमें क्या आएगा सर, इसमें आएगा ये आर है और सी है, तो एडमिटेंस के लिए क्या आता है, ऊपर सी हो जाता है, सी एस प्लस 1/r। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो यहां पर ये हो जाएगा आर सी एस प्लस 1 नीचे कांस्टेंट वैल्यू आर, और नीचे यहां भी कुछ नहीं है तो नीचे क्या है, 1 है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपने देखा यहाँ पे नीचे एस आ रहा है, ऊपर एस और कांस्टेंट दोनों आ रहा है, यहां पर कांस्टेंट नीचे वैल्यू आ रही है, ऊपर सिर्फ एस आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अब देखो समझेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो इसको समझते हैं। देखिए क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर हम सबसे पहला पॉइंट इसमें बात करें, पहली कंडीशन तो इसमें हो गई कि आपने ये बना लिया, इसका पहला कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हमने इसको सॉल्व करके ये निकाल दिया, आपने भी ये निकाल दिया। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि ऑल द पोल्स, अच्छा हमें ये पता होना चाहिए पोल जीरो क्या है ना, हमने पढ़ चुके हैं पहले हम लोग सारी चीजें कि कभी भी कोई लाप्लास के फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर वाला पार्ट जो होता है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो होता है, तो न्यूमरेटर यानी कि अंश में एस की जितनी भी वैल्यू होगी वो सभी जीरो को बताएंगी, पोल्स की जितनी भी वैल्यू होगी यानी कि जितनी भी डिनोमिनेटर की एस की जितनी भी वैल्यू होगी वो सभी पोल्स को बताएंगी। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोल जीरो डायग्राम के बारे में, पोल जीरो अरेंज के बारे में, तो इधर पे क्या होगा, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसमें बोलेंगे ऑल द पोल्स कहां पर होंगे, इसमें देखिए ध्यान से सुनेंगे, ऑल द पोल्स नियर अबाउट, या ऐसा बोल दीजिए ऑल द पोल्स इज एट ओरिजिन और नियर अबाउट ओरिजिन। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने भी पोल यहां पर होंगे या तो ये ओरिजिन पे होंगे या ओरिजिन के आसपास होंगे, नियर अबाउट ओरिजिन होगा, है ना, यानी कि मूल बिंदु पे होंगे या मूल बिंदु के आसपास कहीं होंगे। इसमें क्या होगा सर, ऑल द पोल्स यहां पे कहां पे है, इज एट ओरिजिन और नियर अबाउट ओरिजिन, ऑल द पोल्स इज एट इनफाइनाइट और नियर अबाउट इनफाइनाइट। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्रैक्टिकली समझना, पहले मैं जीरो का पॉइंट और लिख लूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑल द जीरोस इज एट इनफाइनाइट, इसमें जितने भी जीरो होंगे या तो इनफाइनाइट होंगे और नियर अबाउट इनफाइनाइट, या तो इनफाइनाइट पे होंगे या नियर अबाउट इनफाइनाइट। इसमें क्या है, ऑल द जीरोस इज एट जीरो, या हम लोग बोल देंगे ओरिजिन, है ना, क्या बोलेंगे, ओरिजिन और नियर अबाउट ओरिजिन, या तो ओरिजिन पे होंगे या नियर अबाउट ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता है कि जो नीचे वाले होते हैं किसी भी फंक्शन में ये पोल्स को डिनोट करेंगे, ऊपर वाले जीरोस को डिनोट करेंगे, यहां भी ये पोल्स ये जीरोस। अगर यहां पर देखिए s बराबर जीरो आएगा यानी कि एक आपको पोल मेरा ओरिजिन पे, तो आपका ये प्रूव हो गया कि यहां पर कहां पे होते, जितने भी पोल्स होंगे वो कहां पे होंगे, ओरिजिन पे या ओरिजिन के पास में होंगे, मतलब ओरिजिन पे अभी देखना है। यानी कि ऊपर एस की वैल्यू जितनी भी एस इक्वल टू आएगा -1/RC, यहाँ पे एस इक्वल टू आएगा -R/L, मतलब कहीं होंगे। तो अगर ये ओरिजिन पे है, ये मूल बिंदु पे है, ये मूल बिंदु से कैसे होंगे, कहीं दूर होंगे, ये मूल बिंदु से कहीं दूर होंगे। तो इसका अगर हम एक पोल जीरो डायग्राम का एक ग्राफ बनाएं तो यानी कि इसमें पोल कहीं यहां होते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहां पर पोल कहीं होंगे ओरिजिन पे,
और ये जीरोस कहाँ होंगे, कहीं इनफाइनाइट में, बहुत दूर होंगे कहीं, है ना, बहुत दूर कहीं होंगे। तो अपन को ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है और ये कहाँ है, इनफाइनाइट वाला पॉइंट है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी पोल होंगे वो ओरिजिन पे होंगे, जीरो जितने भी होंगे वो कहाँ होंगे, इनफाइनाइट पर होंगे। कहाँ होंगे, इनफाइनाइट। ये पॉइंट हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी पोल होते हैं वो ओरिजिन पे होते हैं और जितने भी यहाँ पे जीरोस होंगे वो इनफाइनाइट पे होंगे। बस इतना से आपको याद रखना है, क्लियर। इस वाले कॉम्बिनेशन में क्या होगा सर, इस वाले कॉम्बिनेशन में अब इसकी बात करें तो यहाँ पर जितने भी जीरोस होंगे वो कहाँ होंगे, ओरिजिन पे होंगे। जितने भी जीरो होंगे वो कहाँ पे है, ओरिजिन में। और जितने भी पोल्स हैं वो कहाँ पे हैं, इनफाइनाइट। सॉरी, जितने भी पोल्स हैं वो कहाँ पे हैं, इस वाले में ओरिजिन में थे, तो यहाँ पे पोल्स कहाँ आ गए, इनफाइनाइट में आ गए। तो ये आपके पोल्स हो गए, ये आपके पोल्स हो गए, ये जीरोस हो गए। तो जीरोस कहाँ पे होंगे, ओरिजिन पे होंगे। पोल्स सर कहाँ पे होंगे, पोल्स यहाँ पे इनफाइनाइट पे। कैसे सर, देखिए नीचे वाले पोल्स होते हैं तो नीचे कुछ भी नहीं लिखा, अगर नीचे कोई कांस्टेंट वैल्यू है इसका मतलब वहां पर वो चीज इनफाइनाइट वे में है। यानी कि अगर नीचे कांस्टेंट वैल्यू है दैट मींस पोल की बात कर रहे होंगे तो पोल इनफाइनाइट होंगे। यस, पोल देखो इनफाइनाइट है, तो पोल जो है वो कहीं पर है, ये कैसे है, इनफाइनाइट। कैसे है, इनफाइनाइट। और ये जीरोस ओरिजिन पे मूल बिंदु पर है ना, जीरोस कहां पे है, मूल बिंदु पर है। हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट था, तो हमको इतना से समझना बस। तो जब आरसी इंपीडेंस की बात करें या आरएल एडमिटेंस की बात करें, आरसी इंपीडेंस की बात करें या आरएल एडमिटेंस की बात करें, क्या बोला मैंने, या तो आप आरसी इंपीडेंस की बात करो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जेड आरसी, या फिर वाई आरएल या आरएल एडमिटेंस की बात करो। इसी में इसी तरीके से आरएल इंपीडेंस की बात करें या फिर आरसी एडमिटेंस की बात करो, तो इन दोनों स्थिति में ही कंडीशन होगी, इन दोनों स्थिति में ही होगी। तो आरसी इंपीडेंस और आरएल एडमिटेंस सेम है, सेम कंडीशन होगी। और आरएल इंपीडेंस आरसी एडमिटेंस सेम है, इसमें सेम कंडीशन, ठीक है। ये हमको क्लियर होना चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी बन जाता है इस पे, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे और आपके लिए जो मैंने बुक निकाली है, इस बुक में मैंने सारा कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, समझें, ठीक है। पांचवा पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या होगा, ऑल द पोल्स ड्यू टू लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड जीरोस शुड बी एट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब समझो। देखो जितने भी पोल्स है ओरिजिन पे, ओरिजिन मींस हो गया लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोल दिया मैंने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोल दिया इसको भैया, इसको बोल दिया लोअर, है ना, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जीरोस कहां पे, इनफाइनाइट पे हैं, यानी कि जीरोस बहुत दूर हैं, तो ये कौन सा हो गया आपका पास, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इतने भी जितने भी इसमें पोल्स आ रहे होंगे वो सभी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होंगे, और जितने भी यहाँ पे जीरोस होंगे, कौन, जीरोस, ये सभी कहां पे होंगे, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। जितने भी पोल्स हैं कहां पे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए बच्चों, है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसमें बोल दूं, इसमें सर ये यहां पर क्या होगा, इसमें क्या होंगे, ऑल द पोल्स इज एट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड जीरोस इज एट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जितने भी यहां पे पोल हैं ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होंगे, देखिए दिख रहा है, ये कहां पे, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हैं। तो ये जितने भी पोल हैं ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होंगे, और जितने भी जीरोस होंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होंगे। तो ये तो हमेशा लोअर ही कहलाएगा ना, ये तो हमेशा हायर ही कहलाएगा। तो अब उल्टा हो जाता है इसमें क्या हो जाता है, अपने पास उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमें दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं, लास्ट पॉइंट की, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम छठवें पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ आरसी अपॉन डीजेड, ये बताइए कैसा होता है, ये होता है लेस देन इक्वल टू 0। और जबकि इसी कंडीशन में dy RL अपॉन dz
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, हम लोग एस के रिस्पेक्ट में लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। एस को ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि यहां पर लाप्लास का फंक्शन एस है, और ये भी कैसा होता है दोस्तों, ये भी कैसा होता है, ये भी आपका जीरो हो जाता है, लेस देन इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार से इस वाले की बात करूं छठवें पॉइंट में, तो इसमें क्या होगा, dz RL अपॉन ds ये ग्रेटर देन जीरो, और यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका पास हो जाएगा एडमिटेंस, तो बाय RC अपॉन ds ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसमें आपका कैसा स्लोप मिलेगा सर इसमें स्लोप कैसा मिलेगा, स्लोप इसमें मिलता, चूंकि लेस देन है ना, तो इसीलिए इसमें स्लोप आपको मिल जाता है, स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। इसमें सर स्लोप कैसा मिलेगा, स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर हमें पॉइंट अच्छे से क्लियर है तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और हमने जितनी भी चीजें इसमें अभी पढ़ी आपको डिस्कस करी, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर आप इसको नोट नहीं कर पाए हैं तो सभी लोग उसको बढ़िया सा नोट कर लो। चलिए, है ना, तो हमको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, पॉज करके सब लोग नोट कर लेंगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज निकाल देता हूं इसका। ठीक है, बाकी का पार्ट ये है, इसको भी सब लोग बढ़िया सा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आसानी से, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी आ रहा है तो आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद इसको देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हो जिसके कारण से स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट आ रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, तो ये चीज अपन को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए थी। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हमने थ्योरेटिकल अरेंजमेंट की बात कर ली, किसकी बात कर ली दोस्तों, थ्योरेटिकल अरेंजमेंट की। ये थ्योरेटिकल बात की है हमने। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्या है, देखिए क्वेश्चंस की बात करेंगे, जरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस मैंने बुक में दिए हैं तो आप उससे लगाइए, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ये हम लोगों ने एक डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक से, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं। तो एक क्वेश्चन है in a RC ड्राइविंग इम्पीडेंस, अभी मैं क्वेश्चन लिए नहीं हूं, है ना, इसीलिए मैं नोट करा रहा हूं, आपको लिखा रहा हूं, यहाँ पे लिख के बता रहा हूं। क्वेश्चन है ये, इन a RC ड्राइविंग इम्पीडेंस पोल्स एंड जीरोस respectively are present at कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास एक सामने क्वेश्चन दिया गया, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, आरसी ड्राइविंग इंपीडेंस पोल्स एंड जीरो रिस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट एट फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि किस पर होगा ये, है ना, किस पर होगा पोल और जीरो आरसी ड्राइविंग इंपीडेंस में। तो ऑप्शन पता क्या है आपके पास, ऑप्शन पहला ऑप्शन है लोअर एंड लोअर, दूसरा ऑप्शन है हायर एंड लोअर, तीसरा ऑप्शन है हायर एंड हायर, और चौथा ऑप्शन है लोअर एंड हायर। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपने कहा सर इसमें बोला है आरसी ड्राइविंग इंपीडेंस, क्या बोला है, आरसी ड्राइविंग इंपीडेंस, और आरसी ड्राइविंग इंपीडेंस की बात करें या आरएल ड्राइविंग एडमिटेंस की बात करें, इन दोनों ही परिस्थितियों में जो पोल्स होंगे
जो पोल्स होंगे वो कहां पर होंगे और जीरोस कहां पर होंगे? तो जो पोल्स होंगे ये ओरिजिन पे होंगे सर, और जो जीरोस होंगे वो आपके इनफाइनाइट पर होंगे। और अगर भैया पोल्स यहां पर होंगे, कहां पर? अगर पोल्स आपके ओरिजिन पर होंगे इसका मतलब होता है लोअर, है ना, लोअर। और अगर इनफाइनाइट में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हायर। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा लोअर एंड हायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लोअर हायर, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी योर राइट आंसर। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेते। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए ऐसे करते हैं, नोट कर लीजिए, है ना, इसको नोट कर लीजिए। ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। तो अगर आपको बेसिक पॉइंट पता है तो क्वेश्चन इजी तरीके से लगेंगे, आसान लगेंगे, और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी अच्छे से डील कर लोगे, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, ये हमें दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। ठीक है सर, बिल्कुल आ गया होगा आपको। नोट कर लेंगे सभी लोग, इसको नोट कर लेंगे। तो ये मैंने जो लिखा है ना, ये आर एल है, याद रखना, नहीं तो गड़बड़ कर दीजिए आप, है ना, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। आरसी और आरएल, आरसी ड्राइविंग इंपीडेंस, आरएल ड्राइविंग एडमिटेंस, इसकी बात चल रही है। ठीक है, ये केस कोई भी उनमें से, दोनों में से कोई भी केस हो, दोनों स्थितियों में पोल जो होंगे ओरिजिन पे होंगे, जीरो इनफाइनाइट पे होंगे। पोल्स ओरिजिन मींस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जीरोस इनफाइनाइट मींस हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये क्लियर हो गया। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है आपके पास कि मैंने यहां पे लिखा आपके लिए, क्या लिखा सर? मैंने आपके लिए लिखा कि अगर इन आरएल ड्राइविंग impedance the slope become a स्लोप कैसा बनेगा? पहला ऑप्शन है नेगेटिव स्लोप, है ना, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, इमेजिनरी स्लोप, या कॉम्प्लेक्स स्लोप। सर ये कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स स्लोप भी होता है क्या? बताइए कैसा स्लोप यहां पे बनेगा, कैसा स्लोप यहां पे बनेगा, है ना। अभी मेरी पेन ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, पेन ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके कारण से उस वाली पेन ड्राइव में जो क्वेश्चंस थे वो मैं नहीं ला पाया आपके लिए, अदरवाइज यहाँ पे पूरे सॉल्व करा था, है ना। जो पिछले यूपीपीसीएल और भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम लोग 4-5 वीडियोस लेंगे, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, नेटवर्क के हर प्रकार के क्वेश्चंस लगा लेंगे, उसमें आप इस तरह के क्वेश्चन देख लेना, उसमें सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे, है ना। तो अभी हम लोग आरएल ड्राइविंग इंपीडेंस बोल रहा है और बोल रहा है स्लोप बिकम आ, स्लोप कैसा होगा, है ना, ध्यान देंगे इस बात पे, स्लोप कैसा होगा। देखिए तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए, मुझे तो पता है क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे डील करना है, तो बताइए क्या होगा स्लोप। तो आपको पता है आरएल ड्राइविंग इंपीडेंस है सर, क्या है? आरएल ड्राइविंग। तो अगर मैंने बोला आरएल ड्राइविंग इंपीडेंस, तो इंपीडेंस मतलब जेड आर, तो यानी कि अगर इसमें आरसी ड्राइविंग एडमिटेंस भी होता, तो अगर आरसी होता तो एडमिटेंस की बात करते कि नहीं करते। तो इन दोनों ही परिस्थिति में जितने भी पोल्स होते हैं वो कहां पर होते हैं? पोल्स होते हैं आपके, पोल्स होते हैं कहां पर? पोल्स होते हैं आपके दोस्तों, पोल्स होते हैं इनफाइनाइट पर। जीरोस कहां पर होते हैं सर? इन दोनों स्थिति में जीरोस जो होते हैं ये होते हैं ओरिजिन पर, यानी कि जीरो कहां पे होंगे? लोअर फ्रीक्वेंसी पर, ये कहां पर होंगे? हायर फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा यस सर, ऐसा है, हाँ जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बताइए स्लोप कैसा बनेगा? सर स्लोप किसमें बनता है? स्लोप पॉजिटिव, आपने बताया था स्लोप इज पॉजिटिव, यस स्लोप तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब स्लोप पॉजिटिव बन गया तो कौन सा आंसर? स्लोप इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड विल बी योर राइट आंसर, सेकंड विल बी योर राइट आंसर। नोट करना। है ना, ये छोटे छोटी चीजें हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए मित्रों,
छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये तो मैंने थ्योरेटिकल यहां पे बात कर ली आपके लिए, है ना, ये मैंने थ्योरेटिकल बात कर ली है आपके लिए। ठीक है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन RL ड्राइविंग एडमिटेंस है ना, द लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी are due to, है ना, are due to the lower and higher cut off frequency are due to the, तो यहां पे ड्यू टू द किसके कारण से लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी? तो पहला ऑप्शन पता है क्या है आपके पास? पहला ऑप्शन है पोल्स एंड फिर पोल्स, दूसरा ऑप्शन पोल्स एंड देन जीरोस, तीसरा ऑप्शन जीरोस एंड पोल्स, और यहां पे चौथा ऑप्शन जीरोस एंड जीरोस, है ना। क्या होगा इसमें से आंसर बता सकते हैं? बताइए क्या होगा आंसर, बुद्धि लगा, है ना। हमको ये चीज क्लियर होना चाहिए मित्रों, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो देखिए बहुत से लोगों ने आंसर बता दिया होगा, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मुझे आ गया, यस आपको आ गया है। लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछिए दोस्तों, RL ड्राइविंग एडमिटेंस है या RC ड्राइविंग इंपीडेंस आप कह लीजिए। RC ड्राइविंग इंपीडेंस हो चाहे RL ड्राइविंग एडमिटेंस हो, इन दोनों स्थिति में पोल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जीरोस हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। तो यहां पर आएगा आंसर लोअर के लिए क्या आएगा? लोअर के लिए पोल्स और हायर के लिए जीरोस। तो यहां पे क्या होंगे? दोनों पोल्स एंड जीरोस। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर है? ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना। नोट करेंगे इसको।